ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 22। श्लोक है रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। 11वें अध्याय का 22वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। श्लोक दोबारा। रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक फिर से। रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक का संधि विच्छेद है रुद्रादित्या वसवः ए च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपा च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मितः च एव सर्वे। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। रुद्रादित्या वसवः ए च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतः च ऊष्मपः च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मितः च एव सर्वे। शब्दों के अर्थ है ये अर्थात जो रुद्रादित्या अर्थात रुद्र, इसमें दो शब्द है वैसे तो, रुद्र और आदित्य अर्थात सूर्य। वसवः अर्थात अष्टावसु, च अर्थात और, साध्या अर्थात प्रत्येक देव, विश्वे अर्थात विश्वदेव, अश्विनो अर्थात दो अश्विनी कुमार, मरुतः अर्थात 49 मरुदगण, च अर्थात और, ऊष्मपा अर्थात योग ऊर्जा का तेज पाई है, च अर्थात और, गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा
इसमें गंधर्व, यक्षा अर्थात यक्षगण, सुर, सिद्ध संघा अर्थात राक्षसों व रिद्धि सिद्धि समुदाय। सर्वे अर्थात सब, त्वम अर्थात आपके, एव अर्थात ही, विस्मितः अर्थात आश्चर्यान्वित हुए, वीक्षन्ते अर्थात देख रहे हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ये अर्थात जो, रुद्रादित्य, रुद्र अर्थात रुद्र, आदित्य अर्थात सूर्य, वसवः अर्थात अष्टावसु, च अर्थात और, साध्या अर्थात प्रत्येक देव, विश्वे अर्थात विश्वदेव, अश्विनो अर्थात दो अश्विनी कुमार, मरुतः अर्थात 49 मरुदगण, च अर्थात और, उष्मपः अर्थात योग ऊर्जा का तेज पाई है, च अर्थात और, गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा। इसमें गंधर्व अर्थात गंधर्व, यक्ष अर्थात यक्षगण, असुर इसमें राक्षसों, सिद्ध संघा अर्थात रिद्धि सिद्धि समुदाय। सर्वे अर्थात सब, त्वम अर्थात आपके, एव अर्थात ही, विस्मितः अर्थात आश्चर्यान्वित हुए, वीक्षन्ते अर्थात देख रहे हैं। श्लोक का अर्थ है, जो 11 रुद्र, 12 सूर्य, अष्टावसु और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और योग ऊर्जा का तेज पाई है, और गंधर्व यक्षगण राक्षसों व रिद्धि सिद्धि समुदाय सब आपके ही आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ विराट रूप को जिस तरह देख करके जो भी वर्णन अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है, अर्जुन जैसे जैसे विराट रूप को देख रहे हैं वैसे वैसे हर श्लोक में उस योग ऊर्जा से भरे पूरे रूप का वर्णन किया है। और आज का ये जो श्लोक है इसी से संबंधित 11वें अध्याय के 6वें श्लोक में बिल्कुल वैसे ही उल्लेख है। 11वें अध्याय के 6वें अध्याय 11 के श्लोक नंबर 6 में भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई थी कि मेरे अंदर जो कुछ भी समाया हुआ है, इस संसार के जो भी जड़ चेतन प्राणी है, और जो कुछ भी देखना चाहते हो वो इसी एक विराट रूप में देख लो। तो उसमें से भी जो मुख्य है उनके बारे में भगवान ने 6वें श्लोक नंबर 6 में बताया है। और आज के श्लोक में इन्हीं बातों को अर्थात विराट रूप को अर्जुन जैसे देख रहे हैं वैसे उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं इसके पहले ही 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, भगवान को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं बल्कि भगवान को ज्ञान नेत्रों से ही देख सकते हैं।
तो आज के इस श्लोक में जो वर्णन है उसे पहले हम समझते हैं। आज के श्लोक में है 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ हम देखते हैं पहले, जिसमें कि और स्पष्ट किया हुआ है 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु आपकी कुबेर इंद्र आदि अष्टमूर्तियां और प्रत्येक देव विश्वदेव। तो राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा प्लस 49 मरुदगण और योग ऊर्जा का तेज पाई अन्य अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण है और गंधर्व, यक्षगण तथा कलयुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। इसके पिछले श्लोकों में हमने काफी सारी बातें जो समझी, जिसमें अर्जुन ने ये बात बताई है कि आपका ये जो विनाशकाली महाभयंकर रूप है, इसे देखकर तीनों लोकों के प्राणी कांप रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा भयंकर विकराल रूप होता है विनाश काल में, जिसके कारण नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी इस सृष्टि की हालत विनाशकारी रूप देख करके नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी गॉड फादर को पुकारती है। इसी तरह से अर्जुन ने इसके पिछले श्लोकों में इस बात को बोला है, भय के कारण ही बहुत से भक्त आपके गुणगान कर रहे हैं तथा महर्षि और अन्य सिद्धों के जो समूह है वो आपकी महिमा तथा गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह से आज के इस श्लोक में इस बात को बताया है कि जो भी है वह सब भगवान के उस विराट रूप को आश्चर्य से देख रहे हैं। इस संबंधित थी जैसे कि दूसरे अध्याय में भी जो श्लोक हमने देखा था, जिसमें शंकर का जो पार्ट है उसके बारे में वर्णन आया हुआ है। वो वर्णन इस तरह से है कि शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जिसे देख करके सब आश्चर्य खाते हैं। दूसरे अध्याय का 29वां, अध्याय 2 का 29 नंबर श्लोक, इसमें भी इस बात को बताया हुआ है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इस श्लोक में बताया हुआ है कि आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से वर्णन करते हैं, और कोई तो है आश्चर्य से सुनते हैं, कोई तो सुनकर कभी इसे जान नहीं पाते हैं। और इसी के बारे में जैसे कि मुरलियों में हम समझते हैं, जो मुरलियों में शिव बाबा ने इस बात को बोला है कि ऐसा वंडरफुल पार्ट है नारियल की तरह जो कोई समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान का जो साधारण रूप है उसे देख करके बहुत से मूंझ जाते हैं, तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। लेकिन विराट रूप ऐसा योग ऊर्जा से भरपूर रूप है जिसके लिए बताया है कि वो प्यार के सागर का रूप ही ऐसा रौद्र रूप धारण करते हैं कि सब उसे आश्चर्यान्वित हुए देखते हैं, क्योंकि पार्ट ही ऐसा वंडरफुल है जिसको देख करके सब ऊपर नीचे होते हैं। तो योग ऊर्जा का संपन्न रूप देखने के बाद सब आश्चर्य से देखेंगे। और इसके पहले जो श्लोक में उल्लेख है 11 रुद्र, वास्तव में रुद्र या महारुद्र जो है वो एक ही है, मुख्य जो भगवान का पार्ट है। परम पिता श्री रुद्र है
और जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर महारुद्र बनते हैं। और उनके साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं वो है 11 रुद्र। इसी तरह से 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु, वसु अर्थात ज्ञान संपत्ति से संबंधित बात बताई। तो भगवान के ज्ञान के धन संपत्ति को जो सबसे ज्यादा अपने में धारण करते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है कि वो अष्टवसु, जिनके लिए अष्टमूर्तियां, अष्टदेव बताया है। तो भक्ति मार्ग में इन अष्टदेवों के बारे में बताया जाता है। उसमें से दो नाम यहाँ श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में दिए हैं, कुबेर, इंद्र आदि अष्टमूर्तियां। तो इसमें जैसे कि धर्मराज है, वरुण देव है, बहुत सारे ऐसे 8 मूर्तियां, अष्टदेव बताए जाते हैं। तो वो ज्ञान संपत्ति को भगवान के पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करते हैं। और ऐसे ही प्रत्येक देव, विश्व देव, तो अश्विनी कुमार, रामकृष्ण वाली आत्माएं, मरुदगण अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी, इसमें हमने पिछले श्लोक में ही समझा था, मरुद, मारुत, मरुदगण अर्थात हवा, और ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो इसी तरह हवा की तरह घूमते रहते हैं, तो ब्रह्मा जैसे 49 मरुदगण। और इसी तरह से बताया गंधर्व, यक्ष, तो इसके बारे में हम आगे पॉइंट्स में समझेंगे ही। राक्षस, गंधर्व, यक्ष किनके लिए बोला हुआ है, सातवें श्लोक में उल्लेख जो आया है वो भी हमने समझा कि सब आश्चर्यान्वित हुए उस विराट रूप को देखते हैं। इसी संबंधित यहाँ नीचे एक श्लोक दिया हुआ है, 11वें अध्याय का 6वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 6। इसमें भी आज के श्लोक की तरह ही बिल्कुल वर्णन है। अभी आगे रेफरेंस श्लोक और भी देखते हैं। 10वें अध्याय का 21, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। इसमें एक तो बताया है ज्योतिमान पदार्थों में किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य, जो सूर्य रूप चक्रवर्ती बताए, तो वो 12 सूर्यवंशी। इसके साथ ही मरुदगणों की जो बात आई, तो उसमें यहाँ बताया है 49 मरुद। इसके अलावा 10वें अध्याय का 23, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख है शिव ज्योति ही 11 रुद्रगणों में महारुद्र शंकर, तो उसमें 11 रुद्रगण ऐसा उल्लेख है, प्लस 12वां महारुद्र शंकर। यक्ष, राक्षसों में धन कुबेर, जो 8 देवताओं में कुबेर का उल्लेख हमने देखा। इसके अलावा 8 वसुओं का भी इस श्लोक में उल्लेख है। इसका अगला श्लोक है 12वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अष्टमूर्तियां, जो भगवान को अतिशय याद करते हैं। और 7वें अध्याय का 14, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इसमें अष्टदेवों की खास विशेषता बताई है कि अष्टमूर्ति देवात्माएं इस माया को पार कर जाते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है आगे है
10वें अध्याय का 22वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। इस श्लोक में उल्लेख है वसुदेव में प्रधान वसु शिव का पुत्र। तो इसमें भी वसुदेव, इसमें वास्तव में ज्ञान धन संपत्ति के हिसाब से उल्लेख आया हुआ है। और 10वें अध्याय का 6वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया हुआ है 11 रुद्रगणों का। ये सारे संसार, ये सारे इन रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। अगला है 10वें अध्याय का 29 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29। इसमें भी 8 धर्मों के बीच अष्टदेव, इनको पितर बोला है, अर्थात ये पूर्वज है। अगला रेफरेंस श्लोक है, आगे है इस तरह से। इन श्लोकों में हमने आज के श्लोक में जो भी उल्लेख आए हुए हैं उसे समझा है। और आज के श्लोक में मूल बात जो आई हुई है कि ये जो 11 रुद्रगण है, 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 8 वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार जो रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए बोला है, 49 मरुदगण जो कि सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, मरुत मारुत वास्तव में हवा के लिए बोला जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीरधारी भी हवा में ही घूमते हैं। ऐसे ही गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के, रिद्धि सिद्धि को जानने वाले तांत्रिकों के समूह और सभी ही भगवान के उस विराट स्वरूप को आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। अभी आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसुरूप आपकी कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप शरीरधारी ब्रह्मा, 49 मरुदगण और योगूर्जा का ताप पाई सनातन कालीन पितृगण बीजरूप रुद्रगण हैं, और गंधर्व, यक्षगण तथा कलियुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय, सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसुरूप आपकी कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप शरीरधारी ब्रह्मा, 49 मरुदगण और योगूर्जा का ताप पाई सनातन कालीन पितृगण बीजरूप रुद्रगण हैं, और गंधर्व, यक्षगण तथा कलियुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय, सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1558, डिस्कशन नंबर 1558, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती,
8 वसुदेव, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत। बोलिए। भगवत गीता के श्लोक। हाँ। सूर्य रुद्र ग्रहण चक्रवर्ती राजा अष्ट देवता 11 रुद्र 49 ऋषभ पुत्र हैं? 11 49 ऋषभ पुत्र मरुदगण होंगे। स्वयं सूर्य चक्रवर्ती हो, अष्ट देवता हो, 11 रुद्र, 2 राम, 20 कुमार, 49 ऋषभ शिव पुत्र। हाँ। उसी प्रकार पहले न देखे हुए बहुत से आश्चर्य को देखो। पहले न देखे हुए ये सब आश्चर्य कुछ देखो और जिनको बड़ा भगवान। हाँ। 49 ऋषभ शिव पुत्र कौन? मरुदगण। अष्टदेव बोलते हैं, हाँ। 11 रुद्र बोलते हैं, हाँ। और फिर जो ऋषभ पुत्र बोलते हैं, हैं? ऋषभ पुत्र वृषभ पुत्र। अष्टदेव बोला है, फिर 11 रुद्र है। 11 रुद्र तो वही हो गए जो 12 सूर्यवंशी हैं, उनमें से हेड को छोड़ करके 11 रुद्रगण हो गए। वो महारुद्र है। और दो राम हाँ, अश्विनी नाम का है, 2 राम और 49 49 मरुदगण। ऋषभ शिव पुत्र। माना राम और कृष्ण जो 2 हैं, उसके अलावा माला में 98 बचे। 98 में राम के समान 49 और कृष्ण के समान 49। ये 49 की जोड़ी हो गई। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1986, बीसीडी नंबर 1986, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 2 अश्विनी कुमार मरुत। गीता में जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया है? गीता का श्लोक में जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया है? गीता में हाँ। श्लोक में जो आदित्य 12 सूर्य चक्रवर्ती बताया और रुद्र 11 बताया। हाँ जी। एक है क्या वो? एक है जिसे कहते हैं ज्योतिर्लिंगम शिव। तो जो ज्योति है, संपन्न ज्योति, सदा ज्योति, वो शिव है शंकर के अंदर। वो 12वां या पहला अलग है, बाकी 11 रुद्र अलग हैं जो सहयोगी हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है बाबा। और वो जो अश्विनी कुमार 2 है, हाँ। वो अश्विनी कुमार रामकृष्ण बताया। अश्विनी मतलब क्या है वो? अश्व। अश्व माने मनरूपी अश्व। मनरूपी अश्व के कुमार कुमार हैं, संपन्न स्टेज वाले हैं। और मरुत 49 बताया। मरुदगण 49। 50 के दुगने 100। 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं।
उनमें से 49 मरुद्गण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते। हाँ। आगे है वार्तालाप नंबर 1655, डिस्कशन नंबर 1655। 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गंधर्व यक्षगण। यक्ष मने पावरफुल और गंधर्व माने गंध रव। ये 7 प्रकार के हैं। कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई देवता है। 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप के 7 प्रकार के ये रहने वाले हैं। 7 ही नारायण, ये उनकी औलादे हैं। अलग अलग नाम दे दिए हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 152, VCD नंबर 152। 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है राक्षस। ये चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई रावण कुंभकर्ण जैसे चेहरे संसार में लेकर के जाएंगे। सबको देखने में आएगा कि इनका ये राक्षसी चेहरा है। इन्होंने ब्रह्मा का बच्चा बन करके भी राक्षसी पाठ बजाया, और कोई के देवी चेहरे बन जाएंगे। तो अभी कर्मों की गुह्य गति भगवान बाप आकर के सिखा रहे हैं। कैसे कर्म करने से तुम देवता बनेंगे और कैसे कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर के राक्षस बनेंगे। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 891, डिस्कशन नंबर 891। 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब आपको आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। वार्तालाप नंबर 891, डिस्कशन नंबर 891। 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सब आपको आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। क्योंकि भगवान शिव जिस स्वरूप को आप समान बनाते हैं उसके द्वारा ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाते हैं जो अपने बच्चों से भी कह दिया तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो जो बाप के भगवान के बच्चे हैं, माया के बच्चे नहीं, आदि से लेकर अंत तक भगवान के बच्चे हैं। धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। वो अष्टदेव भी नहीं समझ पाते, उनको भी संशय आता है। तो दूसरे कोई बचेंगे हैं?
कोई नहीं बचते, सबको संशय आता है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, और श्लोक तो अभी अभी समझा है कि जो भी भगवान के रूप में इस तरह से समाये हुए हैं, तो सभी ही, जैसे कि राक्षस है, तांत्रिक समुदाय है, भगवान के जो भी बच्चे हैं, वो सभी ही आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। और अभी आगे रिवीजन है 9वें अध्याय का 12 और 13वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13। और अभी तक 9वें अध्याय में जो बातें हम समझ रहे थे अव्यक्त मूर्तिना के लिए, अव्यक्त मूर्तिना जो शिव समान बनते हैं महादेव, तो ऐसी उनकी बीज रूप स्टेज है जिस द्वारा ही ये सृष्टि विस्तारित होती है। कल्प के अंत में सब उनमें समा जाते हैं और नए कल्प के लिए फिर सभी को सृजन के लिए छोड़ा जाता है। और भगवान की एकमात्र अध्यक्षता में ही ये सृष्टि अर्थात परमपिता जिसे शिव समान बनाते हैं, जो हीरो पार्टधारी है, जो शिव समान बनते हैं, उनके योग बल से ही ये सृष्टि फिर से विपरीत गति में परिवर्तित होती है, नरक से स्वर्ग बनती है। तो जिस तन के द्वारा ये कार्य होता है, क्योंकि परम पिता तो अजन्मा, अगर्भा, अभोक्ता है, उनका अपना शरीर नहीं, तो जिस तन द्वारा वो सारा कार्य करते हैं, वो तनधारी, वो तो बहुत साधारण है। और उस साधारण तनधारी को जिनके द्वारा स्वयं प्राणियों के महेश्वर परम पिता जो कार्य करते हैं, लेकिन उस साधारण तनधारी के कारण कोई भी परम पिता को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जो नहीं पहचानते हैं वो क्या करते हैं, उसके बारे में इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 12 में बताया है। श्लोक है मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। श्लोक दोबारा, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। अर्थात फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले राक्षसी लोग, बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं, शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। तो जो भगवान को पहचान नहीं पाते, जो साधारण तन में आकर के किस तरह से सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, उस प्राणियों के महेश्वर को न पहचानने के कारण फिर वो व्यर्थ आशाएं लेकर के व्यर्थ कर्म करते हैं। और ऐसों को ही बताया है, वो विपरीत बुद्धि वाले लोग तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो नीचे इससे संबंधित जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, तामसी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, उनके बारे में ही नीचे फुटनोट दिया हुआ है कि उनकी निशानी क्या दिखने में आई। दिल्ली जैसी विश्व प्रसिद्ध राजधानी की बड़ी बड़ी आलीशान बहुमंजिला सच्ची गीता के इसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगाई गई 20 वर्ष पुरानी इमारतों को खंडहर कर बनाने के बाद उसी पर लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स
डकारने के इच्छुक और 85 बालिक कन्याओं को रातों रात रेस्क्यू कराने के बहाने 4 माह तक बंधक बनाने और उनके मना करने पर भी कुमारित्व के परीक्षण का जी जान से प्रयास करने के व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। धर्मराज के दिल्ली दरबार में इनका क्या हाल होगा? तो इस श्लोक में जो भगवान को भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते साधारण तन में आए हुए परम पिता को, उनकी निशानी यहाँ बताई है कि वो कैसे विपरीत कर्म करते हैं। तो उसी के लिए बताया कि जो धार्मिक कार्य में लगाई हुई जो इमारत है, तो उसे इस तरह से एक तो खंडहर किया, फिर प्रॉपर्टी का टैक्स लगाया, साथ ही में छुटकारा कराएंगे इस बहाने से बोल करके जो बालिक कन्याओं को बंधक बनाया। तो ये सारे वास्तव में व्यर्थ कर्म है और वो करने का कारण बताया रिश्वत। तो ये तामसी बुद्धि की निशानी है जो भगवान के जो कार्य यहाँ चल रहा है साधारण तन में सृष्टि परिवर्तन का, उस असाधारण कार्य और परम पिता को न पहचानने के कारण ऐसे व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। आगे है इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 15वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15। इसमें जो भगवान को नहीं पहचानते उनकी निशानी बताई है। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों के आश्रित हुए दुष्कर्मी नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। 17वें अध्याय का 28, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 28। इसमें बताया है तामसी कर्म वालों की निशानी, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ सेवा, दान, देह के कष्ट भरे तापदायी तप और जो भी कर्म किया ऐसे असत ऐसे कहा गया है। तो ऐसे जो व्यर्थ कर्मी है उनकी निशानी बताई कि वो जो भी करते हैं उनके कलयुगी जो कर्म है वो असत्य ही होते हैं, क्योंकि श्रद्धा भावना उनमें नहीं होती है। और 16वें अध्याय का 20वां, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20, इसमें बताया ऐसे जो आसुरी भावों के आश्रित है उनके लिए बताया वो जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर अधम गति पाते। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट VCD नंबर 2261, VCD नंबर 2261, 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। फोकट का रिश्वती धन मिलने से व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म लोग, ऐसे व्यर्थ कर्म करने वाले लोग तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। दुनियावी तरीके से घूस दे करके, रिश्वत दे करके दुनिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, टीवी चैनल्स वाले, अखबार वाले, रेडियो वाले, इंटरनेट में अच्छे अच्छे काम करने वाले, ये सब दुनियावी व्यक्ति हैं या ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले हैं? दुनियावी लोग हैं। दुनिया जिस भ्रष्टाचार के रास्ते पर जा रही है
उसी रास्ते को अपनाने वाले हैं या ब्राह्मणों के श्रेष्ठाचार को अपनाने वाले हैं? भ्रष्टाचार को अपनाने वाले। उनको नोटों की गद्दियां देते जाओ, जो कमाई में आती है चाहे जो काम करवा लो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2845, वीसीडी नंबर 2845 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहित करने वाली तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं। शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग करने वाले जो है ना, बेसिक वाले तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी, बड़ी भाषणबाजियां, बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। और स्वर्ग बन रहा है कि नरक बन रहा है? स्वर्ग बन रहा है। भीख मांग रहे हैं कि एकदम जैसे भारत को बाबा ने ऐसा देवताओं का स्थान बनाया जहां भरपूर धन संपत्ति थी, कुछ भी किसी से प्रजा के 4th क्लास प्रजा होगी उसको भी कोई से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं थी। और ये क्या करते रहते हैं? बस भीख मांगते रहते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, कोई रायल भीख मांगते हैं, भाई हम ईश्वरी सेवा करेंगे। अरे क्या तुम ईश्वरी सेवा करोगे? तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाते जाते हो, उनसे जो पैसा मिलता है वो रिश्वत में देते जाते हो, और रिश्वत दे करके जो है जो अच्छा काम करते हैं उनको डाउन करने के काम करते हैं। जैसे दुनिया में मठपंथ संप्रदाय वाले होते हैं ना, मठपंथ संप्रदाय वाले, दूसरे मठपंथ संप्रदाय वाले जो मुखिया होते हैं उनको जान से मरवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ, मरवा देते हैं। तो ऐसे ही जान से मरवाए दो और उनको जेल में डलवा, जैसे वो कौन आसाराम बापू, उनको क्या किया? हाँ, जेल में डलवा दिया। अरे भाई क्यों ऐसे काम करते हो? फिर भी तो वो ज्ञान की बातें सुनाता था ना, है? कोई ऐसे तो भ्रष्टाचारी नहीं था जैसे आज की गवर्नमेंट के नुमाइंदे भ्रष्टाचारी हैं। जो कुछ है प्यार से मिलता था, रुपया 2 रुपया वो सब इकट्ठा करता था और उससे प्रोग्राम करता था और लोगों को खुश करता था। खुशी खुशी लोग देते थे ना। और ये तो चोर डकैत ऐसे ऐसे हैं बाहर की दुनिया में भी, और ब्राह्मणों की शूटिंग करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितना कितना चोरी चकारी छल छिद्र कपट कितना करते रहते हैं। तो ये भाषणबाजी बहुत करते हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे, उनसे पूछो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा पता है अपनी आत्मा का, कि तुम्हारी आत्मा ने कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया? अरे कुछ तो पता होना चाहिए, 80 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। तो कहते हैं हमें कोई ज्ञान अभी तक नहीं, हमारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा बुलंद पार्ट बजाती है अव्वल नंबर का, वो भी हमको पता नहीं। अरे अब उनसे पूछा जाए तो भाई तुम में नहीं है तो फिर किस में है? तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है? और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं, बिंदी का चित्र रख देते हैं त्रिमूर्ति में कि वो बिंदी है, तीनों कालों का ज्ञान जानने वाली, वो है परमपिता परमात्मा। तो जैसे दुनिया के ऋषि मुनि विद्वान नहीं जानते हैं कि ये 2 शब्द क्यों मिला के एक कर दिए गए, परमपिता परमात्मा, ऐसे शूटिंग करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं कि परमपिता अलग और परमात्मा अलग। अगला पॉइंट है व्यर्थ कर्मी,
VCD नंबर 3298 3298 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अरे कोई किसी की स्त्री को चुराए ले जाए, कौन सी युग में, कौन सी युग की बात है? हाँ, भ्रष्ट युग की बात है ना। चुराए ले जाए तो क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे? उसकी इज्जत चली जाएगी या रह जाएगी? इज्जत गई या बरकरार रही? गई। तो देखो, यहां तो बहुतों की इज्जत जाती रहती है, कितने को किडनैप करते रहते हैं, अपहरण करते रहते हैं। अभी तो गवर्नमेंट के लोग भी कन्या माताओं का अपहरण करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? अरे 40-40, 50-50 को इकट्ठा करके अपहरण कर लेते हैं, नहीं करते? हाँ, ऐसा कहां होता है? भारत में खास होता है या विदेशों में होता है? अरे विदेशों में तो फिर भी हालात अच्छे हैं, भारत में तो एकदम रावण राज्य में सब भ्रष्टाचारी बने। अगला श्लोक है अभी 13वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13 है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। श्लोक दोबारा। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्थात, किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझे शिव बाबा को अच्छी तरह संगम युग में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। एक तरफ से राक्षसी स्वभाव वालों की बात बताई कि वो भगवान को नहीं पहचानते तो व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं, व्यर्थ आशाओं वाले बनते हैं। और दूसरी तरफ से जो दैवी परा प्रकृति के आश्रित ऐसे महात्माएं अर्थात रुद्रमाला के मन के, वो भगवान को जान करके निश्चिंत होकर अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं। इससे संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है, 9वें अध्याय का 24, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इसमें इस बात को बताया हुआ है, दो बातें हैं। एक तो भगवान ही है जो यज्ञ सेवाओं का उपभोग करते हैं, और भगवान के उस स्वरूप को जो नहीं पहचान पाते वो व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं, और जो पहचानते हैं उनके लिए बताया जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि वो याद करते हैं। आगे है, इस श्लोक संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 2492, VCD नंबर 2492 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, दैवी परा प्रकृति। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है।
और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2550, बीसीडी नंबर 2550 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण शिव बाबा को अच्छी तरह पहचान कर याद करते हैं। तो कितने सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? हाँ, कितने हैं? 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख हैं, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बैठ करके सन्मुख पढ़ाई जरूर पढ़ते हैं। सन्मुख माने जिस शरीर में मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस मुकर्रर रथ के सामने बैठ करके उसे बाप के रूप में भी समझ लेते, टीचर के रूप में भी समझ लेते, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में भी समझ लेते। और बाप भी है तो बाप के रूप में याद करते हैं, और वो हमारा घर भी बन जाता है परमानेंट। कैसा घर? परमानेंट कि कभी कभी है? परमानेंट कैसे? कि जिस जन्म में भी जाएंगे है तो बस हम उसके राज्य में ही रहेंगे। क्या दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे? जैसे परमधाम में किसका राज्य? आत्मलोक में किसका राज्य? आत्माओं के बाप का राज्य। तो ऐसे ही इस षष्ठ रूपी रंग ऐसे ही उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर किसका राज्य? हाँ, जो एक आत्मा जिसके लिए बोला भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? ऐसा भाग्यशाली रथ कि वो जहां जहां जिस जन्म में भी जाएगा, वो वहां क्या खासियत होगी कि उसके जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं वो कोई न कोई रूप में साथ में रहेंगे जरूर। क्या वो दुश्मन बनने वाले नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में इसकी यादगार कोई है? अरे कैलाश के वासी, उसके साथ कौन रहते हैं? रुद्रगण है, रुद्रगण रहते हैं ना। प्रेत, क्या प्रेत भी रहते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है क्या कि परम धाम में जाके जब बैठे, जिसे हम क्या कहें, पक्का 100% परम धाम, वो कब बनता है? जब कल्पांत होता है, 4 युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है। तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, क्या जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। वहीं जाकर के बैठे। आगे है बीसीडी नंबर 2798, बीसीडी नंबर 2798 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रुद्रगण शिव बाबा को अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। रुद्रगण क्या? तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना। बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे, ज्ञान के बीज,
ज्ञान के बीज ही होंगे। और योग का जो बीज होगा, हाँ, योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है। और अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के रथ के लिए, शरीर रूपी रथ के लिए, या बीज है तो बीज से पैदाइश होती है। हाँ, हर एक का अपना अपना वो संसार रूपी वृक्ष है। जिसे कहते हैं ना, एक एक सितारे में क्या होता है? दुनिया होती है। तो ऐसे ही ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्राक्ष के मण के रुद्रगण हैं, मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं, वो सारी पावर भरते हैं। किसके द्वारा भरते हैं? किसके द्वारा भरते हैं? अरे किसके द्वारा भरते हैं? हाँ, वो योग की पावर भरते हैं एक एक योगीश्वर के द्वारा। तो वो योगीश्वर जो है, इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग में, माना कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में, जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्माएं हैं सारी सृष्टि की, उनमें वो पावर नंबरवार भर जाती है। इस तरह से 9वें अध्याय के दोनों श्लोकों को हमने समझा है। एक तरफ तो ऐसी संख्या है जो भगवान को नहीं पहचानते हैं, तो वो व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं, और जो भगवान को पहचानते हैं वो फिर अच्छी तरह से निश्चिंत होकर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। उनकी विशेषता इस पॉइंट में बाबा ने बताई है कि वो भगवान के साथ ही रहने वाली आत्माएं हैं, जो कि उत्तुंग कैलाशवासी ऐसे रुद्रगण, उनको ही भगवान के साथ शास्त्रों में भी दिखाया हुआ है। तो वो ऐसी देवता क्वालिटी की आत्माएं जो भगवान की सदैव सहयोगी बनकर के ही रहती है। अभी आगे है, आज के श्लोक की रिवीजन देखते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 22वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 22। श्लोक है, रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक दोबारा, रुद्रादित्या वसवो एच साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात जो 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु रूप आपकी कुबेर इंद्र आदि अष्टमूर्तियां, प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्र रूप सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा प्लस 49 मरुदगण, और योग ऊर्जा का तेज पाई अन्य सनातन कालीन बीज रूप रुद्रगण है, और गंधर्व यक्षगण तथा कलयुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय, सब आप प्यार के सागर के रौद्र रूप को आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा, विराट रूप को जब देखते हैं तो कुछ तो भयभीत हो जाते हैं, कुछ तो नमस्कार करते हैं, और कुछ है कि आश्चर्यान्वित हुए देखते हैं। अभी इसी संबंधी जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, उसके केवल हम नंबर देखते हैं एक बार। आगे है रेफरेंस श्लोक
एक तो 11वें अध्याय का 6वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 6, जिसमें आज के श्लोक की तरह ही उल्लेख है। 10वें अध्याय का 21 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21, इसमें सूर्यवंशी 12 का उल्लेख। 10वें अध्याय का 23 अध्याय 10 का 23, इसमें 11 रुद्रगणों का उल्लेख है, 8 वसुओं का उल्लेख है। आगे है 10वें अध्याय का 22 अध्याय 10 का 22, इसमें भी वसुदेवों का उल्लेख है। 10वें अध्याय का 6वां अध्याय 10 का 6, इसमें 11 रुद्रगण इनका उल्लेख है कि सारा संसार उनकी वैरायटी प्रजा है। और 10वें अध्याय का 29 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29, इसमें 8 धर्मों के बीच अष्टदेवों का उल्लेख आया हुआ है। आगे है 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी सिर चढ़े अष्टमूर्ति ऐसा उल्लेख आया हुआ है, अर्थात तो ऊंची आत्माएं है 8 वसु अष्टदेव, उनके बारे में यहाँ महिमा के रूप में उल्लेख है। और 7वें अध्याय का 14 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इस श्लोक में उन अष्टमूर्तियों की खासियत बताई जो माया को पार कर जाते हैं। इस तरह से आज के श्लोक को भी हमने समझा कि वो ऐसा वंडरफुल पार्ट है कि जब वो प्रत्यक्ष होता है, साधारण है तो भी सभी मूंझते हैं, और जब वो प्रत्यक्ष होता है तो वो योग ऊर्जा संपन्न स्वरूप को देखते हुए सब आश्चर्य से देखते हैं। इस तरह से आज के श्लोक को हमने समझा रिवीजन के साथ, और श्लोक नंबर है रिवीजन के 9वें अध्याय का 12, 13, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, और आज का श्लोक 11वें अध्याय का 22वां। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।